ये देखिए वैष्णो देवी का तीसरा पार्ट। ये देखिए पहले हम जो जो गया होगा वो जानता होगा। पहले टिकट जो भैरव बाबा की लिफ्ट वाली पर्ची थी, पहले जहाँ हम लोग जाते थे उधर ही मिलती थी। अब यहाँ ये भवन के पास एक रास्ता ये जाता है नीचे की ओर, वहाँ ये अंदर जाके वहाँ मिल रहा है इस समय टिकट। और देखिए मैं कैसे चल रही हूँ इस समय, बिल्कुल जैसे बैठ गई ना। हम लोग थोड़ी देर आराम किए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे सो लिए थे थोड़ा सा भवन पे दर्शन करने के बाद। जब इतना ज़्यादा चल लो ना, चलने के बाद फिर उसके बाद उठो तो पैर तो इतना, और देखिए कितनी लंबी लाइन, बहुत भयानक वाली लंबी लाइन लगी हुई थी। और धीमे धीमे हम लोग चल रहे थे। तो वहाँ से पर्ची लेके, फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, और वहाँ से पर्ची लेके उसके बाद आ गए ये जहाँ ये टिकट पहले जहाँ मिलती थी। हम लोग ऐसे ही आते थे तो यहाँ मिलती थी, अभी दिखाती हूँ टिकट। पर अब नीचे से हम लोगों ने टिकट लिया, कम से कम 2 से 3 घंटे लगे। वहाँ मिल गई वहाँ है। मैंने अब ये रोपवे के लिए लाइन लगी है। ये तो काफ़ी तेज चल रही है ना, तो बहुत धीमे धीमे। वो रोपवे पर्ची टिकट कटाने के लिए तो बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम 3 घंटे लगे रहे लाइन में। तो आखिरकार मिला। रोपवे के लिए थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देखिए तो वहाँ काफ़ी वेट किया, उसके बाद अब आ गई यहाँ। तो इस समय तो 10 बज रहे होंगे, और यहाँ सब लोग ये देखिए इस तरह से लाइन लगी। इसमें ज़्यादा भीड़ रोपवे में तो नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत लोग जाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और यहाँ चेकआउट किया जाता है, चेकआउट करा के पर्ची को उसके बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए तो यहीं पहले यहाँ पर्ची कटती थी और लाइन में लगे रहते थे, पर्ची मिलती और तुरंत वो रुपये में बैठ जाते थे। पर अब अलग सिस्टम सब कुछ कर दिए हैं अलग। तो फिर अब ये देखिए इस तरह से हम लोग अब जा रहे हैं नीचे की ओर, वहाँ जहाँ लिफ्ट में जाया जाता है वहाँ के लिए। ये बहुत ही लंबी लाइन होती है, और कम से कम 1 किलोमीटर तो लाइन में ही लगते हैं सब लोग। तो फिर लिफ्ट ये देखिए आ रही है, और एक लिफ्ट में कम से कम 40 से 45 लोग को ले जाते हैं। तो फिर बहुत जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि भाई 40 लोग जहाँ एक बार में जाएंगे तो बहुत 2 से 3 मिनट में पहुँचा देता है। तो फिर ऐसे ही बहुत जल्दी से हो जाते हैं। अगर यही दोपहर के 11-12 बजे अगर आप आओ ना लिफ्ट के लिए, तो फिर बिल्कुल लाइन ही नहीं लगना पड़ेगा, बहुत जल्दी। और हम लोग क्या किए ना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सुबह लिफ्ट होती है बंद, 8 बजे लिफ्ट खुलती है। तो जितने रात में यात्री आते हैं दर्शन करते हैं ना, वो सब रुके रहते हैं, तो इसलिए भीड़ होती है। नहीं तो अगर हम लोग यही आप लोग अगर 12-1 बजे आइए तो लिफ्ट बिल्कुल भी खाली रहेगी, क्योंकि हम लोग वापसी आते समय ना बहुत ज़्यादा खाली थी लिफ्ट, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। बहुत जल्दी से दर्शन लिफ्ट की आसानी से पर्ची भी मिल जाती थी, और जल्दी। ये देखिए इतने लोग उतर रहे हैं, इतने लोग एक बार में अगर जाएंगे आएंगे तो आप बताइए, भीड़ बिल्कुल कम हो जाती है दोपहर में। और दिन में तो रहती है। सुबह अगर आप ले लो 7 बजे 8 बजे जाना चाहते हैं तो भीड़ रहेगी ही रहेगी, आपको लाइन में इसी तरह से लगना पड़ेगा। और हमारा क्या है, हम लोग हमेशा 7 बजे सबसे पहले वाले लिफ्ट में जाते हैं ना, तो हमारी वही होती है कि हमें लाइन में लगना ही पड़ता है 2 से 3 घंटे। तो ये देखिए इतने लोग, फिर हम लोग चल दिए लिफ्ट में, एंट्री कर लिए हैं। ये देखिए सब लोग, इसमें क्या होता है ना, बैठते कोई नहीं है, सब खड़े खड़े ही जाते हैं, और बस 2 से 3 मिनट के अंदर चले जाते हैं। नहीं तो अगर हमें पैदल यात्रा करनी हो तो 3 किलोमीटर भैरव बाबा की चढ़ाई है, पर एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो क्योंकि इतना चढ़ के अगर हम लोग आते हैं ना, तो हालत सबकी ख़राब होती है, तो चढ़ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीढ़ी से भी और वैसे भी खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ चढ़ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए होता है कि चलो लिफ्ट की सुविधा है तो चलो लिफ्ट से चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ की हम लोगों का सफ़र लिफ्ट से ही होता है। तो पैदल यात्रा हम लोग इस पर नहीं करते हैं, अभी कभी किए नहीं हैं, और सोच रहे थे इस बार। पर इस बार भी काफ़ी हमारे साथ कुछ थोड़े से बुजुर्ग भी लोग थे, तो होता है ना कि सबका ध्यान रखा जाए। तो नहीं तो इस बार हम लोग सोच रहे थे सांझी छत से उतरने के लिए सीधे अर्धकुमारी में, तो फिर नहीं किए, क्योंकि होता है ना सबका देखना चाहिए। सब अगर साथ में गए तो सबको देखते हुए चलना चाहिए। तो ये देखिए
देखिए बहुत ही अच्छा व्यू था बाहर का। तो फिर हम लोग ये उतर गए। बस 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था, उससे पता चलता है 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है रोपवे से आने में। 3 किलोमीटर की यात्रा हमारे लोगों की हो गई यहाँ। तो पैदल यात्रा करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। भैरव बाबा पे आ गए। बहुत मशक्क़त हुआ टिकट लेने में, टिकट काउंटर पे बहुत टाइम लगा, रोपवे के लिए इंतज़ार बहुत किया। उसके बाद आ गए हैं भैरव बाबा पे, वहाँ करते हैं दर्शन। उसके बाद जितना हो सकेगा दिखाऊंगी। वैसे मोबाइल कुछ दूर पे ही जमा कर लेते हैं, देखती हूँ वहाँ ले जाएंगे तो दिखाऊंगी। तो ये देखिए हम लोग अब जो जूता पहना था वो जूता उतारेगा। हम लोग तो चप्पल जूता कुछ पहन के चढ़ाई किए नहीं थे, हम लोग पैदल ही खाली पैर आए थे। तो हम लोगों को तो कुछ उतारना था नहीं। ये लोग जो ये भांजे और भाई लोग थे, ये लोग जूता पहने थे, तो ये लोग अपना उतार के उसके बाद यहाँ लिए प्रसाद लेने के बाद हम लोग ये भैरव बाबा पे लाइन लग गए। तो ये देखिए यहाँ भी लाइन होती है। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से बहुत दर्शन करने के बाद ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो सब लोग ये सांझी छत पे आ गए। खाने पीने का बात करूँ तो ये हम लोग दर्शन करके उसके बाद यहाँ आए, साइन बोर्ड की तरफ से है ये। तो यहाँ खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। जैसे आप कढ़ी चावल खाना चाहते हो तो बस 50 रुपये में कढ़ी चावल, बहुत ही मस्त कढ़ी चावल। और चाय पीना चाहते हैं तो 7 रुपये में चाय, और बहुत भर के काफ़ी बड़ा कप। और अदर पियेंगे यहाँ पूरे कटरा में तो 20 रुपये की मिलेगी चाय। अगर साइन बोर्ड वालों के यहाँ से लेंगे तो आपको बहुत अच्छा खाना भी मिलेगा, चाय भी बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ कढ़ी चावल, राजमा चावल और बड़ा सांभर, और बहुत ही बस 3 चीज़ ही मिलते हैं, पर बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी मिलते हैं। और स्वाद भी रहता है, देसी घी का होता है। ये वैष्णो माता की तरफ से, ये साइन बोर्ड की तरफ से ही है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा खाना होता है, एकदम बिल्कुल ताज़ा। तो अगर आप प्रिपरेशन में भी आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर खाइए। साइन बोर्ड एक ही यही नहीं लगा है, सब जगह पे 1-1 किलोमीटर दूरी पे सारी दुकानें लगी हुई हैं। उसके बाद जो अदर दुकान पे खाएंगे तो वो महंगा भी होगा और खाने लायक भी नहीं होगा। और चाय की बात करें तो 1 कप छोटा सा 20 रुपये का, और जो इनके तरफ से है तो वो 7 रुपये का काफ़ी इतना बड़ा कप, और बहुत ही टेस्टी चाय होती है। अगर आप रेस्टोरेंट में भी आ रहे हैं तो ये खाने पीने की बात करें तो अगर चढ़ाई पे हैं तो यहीं खाइए। साइन बोर्ड की तरफ से जो है बना हुआ है, यहाँ खाइए, यहाँ आपको बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। चलिए हम लोग खाना खा लिए, दर्शन भी कर लिए, खाना भी खा लिए। उसके बाद अब चलते हैं, उतरते हैं। अब हमारा सफ़र माता रानी से कितने दिन से, 6 महीने से होता रहा, चलेंगे, आज वो भी समाप्त। अब 1 साल फिर वही होगा कि कब जाएंगे वैष्णो देवी, बस यही है। अब 1 साल फिर से तरसूंगी, फिर आएगा, कब आएगा। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो ये मैं आ गई, यहाँ बनाते हैं सब लोग घर, माता रानी हमारा भी घर बना दे, तो इस तरह से बोलते हुए एक परंपरा है, सब लोग बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ बनाने लगी मैं घर अपना। तो इस तरह से 7 या 5 ऐसे ही जोड़ते हैं, जो पत्थर यहाँ होते हैं उसी से जोड़ते हैं। मैं यहाँ जोड़ी, उसके बाद जल्दी फिर से उतर रही थी। अब चढ़ाई हमारी ख़त्म हो गई थी, दर्शन सब भैरव बाबा का हो गया था, सब भवन पर हो गया था, सब पूरा दर्शन हो गया था। तो अब हम लोगों ने उतरना चालू किया। अब नीचे उतर रहे थे, पर हम लोगों के साथ आज क्या हुआ भी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा भी हुआ और जाते जाते रूम पे बहुत बुरा भी हुआ, और अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बताती हूँ क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग अच्छे से चले जा रहे थे, बहुत ही सुकून था। और अब हमें देखना है वहाँ अर्धकुमारी में दर्शन मिलेगा कि नहीं, गुफा में। तो जो चाह रही थी, देखिए मैं दौड़ के भाग रही थी। और दर्शन करने के बाद ना एक होता ही है एनर्जी,
एनर्जी इतनी मिल जाती है कि कहाँ मैं बिल्कुल कैसे चल रही थी, कभी कभी ऐसे चल रही थी, कभी कभी अच्छे से चल रही थी, बस ऐसे था। तो इस समय ये देखिए हम लोग जा रहे थे अर्धकुमारी वहाँ वो करने कि देखें लाइन में लगे, आ गया है हमारा नंबर, क्योंकि 30 घंटे का वो था वेटिंग। तो अभी देखती हूँ आ गया है कि नहीं, तो वही देखने जा रहे थे हम लोग। और पैर तो बिल्कुल जवाब दे चुके थे, पर जो इच्छा थी ना माता रानी की, जो दर्शन करने की इच्छा थी वो बिल्कुल नहीं हटी थी। तो हम लोग निकल पड़े, आए वहाँ से कितने जाए थे, 9-10 बजे के बीच आए थे यहाँ अर्धकुमारी। सोए आराम से, क्योंकि हमें करना था गर्भ जून गुफा की दर्शन। यहाँ ये देखिए शाइन बोर्ड चाय, तो चाय और ब्रेड पकौड़ा खा के अब चल रहे हैं मुँह हाथ धुल के, कपड़ा थोड़ा सा मुँह हाथ धुल के फ्रेश होंगे। उसके बाद आरती में शामिल हो गए। अर्धकुमारी 6 बजे से आरती होगी, 6 से 8, तो आरती में शामिल हो गए और गर्भ गुफा का दर्शन करेंगे। तो वहाँ तो खैर मोबाइल नहीं ले जा दिया गया है, तुरंत अभी से अलर्ट कर दिया है, मोबाइल पर्स कुछ भी, जूता चप्पल और ये बेल्ट सब कुछ हमें जमा करना है काउंटर में, उसके बाद जाना है। तो बस चाय पी के, अब इस समय बज रहे थे 4:30, तो बस चाय पी के उसके बाद 5:30 से हम लोगों को लाइन में लगना है। 6 बजे से होगी आरती गर्भ जून गुफा की, अर्धकुमारी की मतलब दर्शन शामिल होंगे। उसके बाद वहीं से अंदर गुफा में दर्शन होगा, गुफा में दर्शन करके तब हम लोग अपने कमरे की ओर नीचे उतरेंगे। तो फिर इसलिए रुक गए थे आज यहीं 11 बजे से, फिर पूरा टाइम यहीं हम लोगों ने अर्धकुमारी में सोया। अभी उठी तो फिर चाय वगैरह पी, थोड़ा सा ये हुआ ना, भूख हल्की सी भूख लगी थी, तो नाश्ता वगैरह करके अब तुरंत मुँह हाथ धोल के तैयार होके फिर से हम लोग आरती में शामिल हो जाएंगे। ये VIP आरती होती है, सबको नहीं मिलती है, इसके लिए या तो पैसा जमा करता है या तो माता रानी की कृपा हो। सबको ये दर्शन नहीं मिलता है, क्योंकि VIP लोगों को ही मिलता है आरती। ये सबको, अगर भाई इतनी पब्लिक है, अगर सबको कहाँ कराएंगे, कहाँ घुसाएंगे, तो अंदर मिलता है। ये माता रानी की बहुत कृपा हो, जिसको मिल जाए आरती, नहीं तो सबको आरती नहीं मिलती है। हम लोगों को आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आरती, माता रानी की आरती में हम लोग शामिल होंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। आज वो बहुत 6 साल से आ रही हूँ, 6 साल में पहली बार आरती में शामिल होने जा रही हूँ। ये खुशी बहुत बड़ी खुशी है। तो चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आरती तो खैर नहीं दिखा पाऊँगी, उसके बाद जो होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब आरती से निकली ना, आरती से और करके उसके बाद गुफा का दर्शन करके हम लोग का गुफा का दर्शन और आरती करने में 8:30 बज गए थे। 8:30 बजे हम लोगों ने निकला वहाँ से। तो फिर नीचे की और निकल के देखिए, ये वाला हम लोगों को पहचान है कि उनको साक्षात माता रानी की आरती मिल गई। वो भी जो सोचा नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोगों को ऐसे आरती मिलेगी। वो भी क्या बताएं, बहुत ही सुकून मिला। आरती अंदर की कभी हमने देखी नहीं थी। आते हैं तो 6 साल से जम्मू पर कभी भी मैंने आरती नहीं देखा था, ना तो अर्धकुमारी का ना तो भवन का। पहली बार मैं अर्धकुमारी की आरती देखी हूँ, जो कि बहुत ही सुकून वाली फीलिंग थी। आज आरती में शामिल होकर धन्य हो गया मेरा मन, धन्य हो गया मेरा जीवन। मुझे तो बहुत ही सुकून मिला कि हम, मैं क्या बताऊँ, कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जो इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगा। और गर्भ जून गुफा का भी दर्शन हुआ, उसमें भी गए, सब कुछ हुआ। आज तो होता है ना कि अगर सच्चे मन से जो दर्शन करे उसे ज़रूर मिलता है। तो इस बार मेरी पूरी फोकस बस माता रानी का था। बिल्कुल सच्चे मन से मैंने किया दर्शन। तो आखिरकार माँ ने मुझे वो सुकून दे दिया कि जो आरती में शामिल हो पाई। बहुत ही अच्छी सुकून वाली जीवन है, बहुत ही अच्छा लगा। आरती में जो भी शामिल हुआ सबको अच्छा लगा। चलिए अब वापसी हम लोग हो गए हैं, कमरे पे जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू।
अभी हमें इतनी नीचे जाना है, देखिए कितने ऊपर हम लोग हैं, अभी बहुत नीचे जाना है। और हम लोग नीचे जाते जाते और क्या बुरा हम लोगों के साथ हुआ है वो भी बताती हूँ। नीचे जाते जाते बिल्कुल हम लोग फंस गए थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े कि बिल्कुल हम लोग 1 बजे रात, 1 से 1:30 बजे रात कमरे पे पहुँचे थे। बहुत भयानक वाली बारिश हुई, पत्थर पड़े, तो इसलिए बहुत देर में पहुँचे थे। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा से